श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणनां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणोपनिषत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे
नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् ब्रुवः सर्वमायुरेति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवन् लोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञान घनं तस्माद्धावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार पर ब्रह्मोम् एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो धीयाना पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्वं वेद पारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत्। श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको भी मेरा प्यार भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से अध्याय 6 एकता के लिए क्रिकेट भगवान के मैदान में का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि जीवन एक खेल है, इसे खेलो। अब इससे आगे अध्ययन करते हैं। स्वामी पुट्टपर्थी में ही मैच खिलवाना चाहते थे। सबसे पहले यह कि स्वामी चाहते थे कि ग्रामीण लोगों को जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं उन्हें देखने का अवसर प्राप्त हो। ये युवा क्रिकेट प्रेमी शहर जाकर क्रिकेट देखने की हैसियत तो नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें खेल से थोड़ा बहुत प्यार रहता है। स्वामी ने उन लोगों को आनंद प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। खेल के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय खेल कूदों में मुफ्त में प्रवेश न कहीं सुना है और न देखा है।
मैच के दिन स्वामी ने हर किसी के लिए मुफ्त में भोजन, नाश्ता और पानी का प्रबंध किया। जो भी देखने में आया था, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है, वह यह है कि उनका अपने विद्यार्थियों के प्रति असीम प्रेम स्वरूप उन्हें उनके लिए उच्चतर स्तर के स्टेडियम का निर्माण किया और उन्हें अपनी शक्ति को उनके स्वामी के लिए उपयोग करने का मौका प्रदान किया। दरअसल इस मैच का आयोजन डीम्ड यूनिवर्सिटी श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के संरक्षण में किया गया था। उनके विद्यार्थियों के लिए वे दिन कितने आनंदपूर्ण रहे होंगे। जब पुट्टपर्थी में मैच का आयोजन करने के लिए निश्चय किया गया, तो सबसे पहला काम 8 महीनों के अंदर क्रिकेट के मैदान को तैयार करना था। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को निर्माण का कार्य सौंपा गया और कार्य 1997 के 17 मार्च को आरंभ हो गया। खेल के मैदान के तैयार करने में भूतपूर्व प्रसिद्ध बाउलर गेंदबाज EAS प्रसन्ना और पिच के क्यूरेटर के रूप में कस्तूरी रंगन और कर्नाटक राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित पेस बाउलर ने अपना सहयोग प्रदान किया था। सुनील गावस्कर और R विश्वनाथ वहां प्रायः जाया करते थे और मैदान की स्थिति के बारे में अपनी सलाह दिया करते थे। स्वामी तो प्रतिदिन वहां जाकर काम देख आया करते थे। भाग्यशाली श्रमिक, पर्यवेक्षक और अभियंता उनके आने की प्रतीक्षा किया करते थे। सबसे पहला काम इस क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र की निचली सतह को पश्चिमी क्षेत्र के ऊंची जगह के बराबर बनाने के लिए मिट्टी से भरना था। इसे लगभग 3 फीट ऊंचा करना था। उसके बाद बेंगलोर से लाल मिट्टी लाकर उसे 3 इंच की मोटाई की परत बिछाई गई। फिर मैदान को समतल रोल करके बनाया गया। कुल मिलाकर उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में 4 पिच बनाए गए। अधोमृदा 18 इंच की गहराई तक भी काफी कड़ी थी। हर पिच को 2 फीट की गहराई तक खोदा गया और उसे 40 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर की ग्रेनाइट गर्म लाल मिट्टी और अंत में मिश्रित लाल मिट्टी, तालाब का कीचड़ और पहाड़ी मिट्टी की कोल्ड तहें बिछाई गई। जमीन का कसाव और कड़ेपन की परीक्षा प्रतिदिन रोलिंग करके कर ली जाती थी। इसके अलावा घास को रोककर पानी से सींचा जाता था। उत्सुक प्रसन्ना ने भगवान से प्रार्थना की कि वे आकर अपने चरण कमलों से पिच को पवित्र कर आशीर्वाद दें और दयालु भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुनकर वैसे ही किया। जमीन के नीचे वाटर पाइप लगाए गए थे और 10 फव्वारों छींटों की बौछार करने वालों को भी लगाया गया था, जो 70 फीट की परिधि तक पानी की बौछार करते थे। पूरे ग्राउंड में कलकत्ता दूब को लाकर लगाया गया था। उस मैदान को थोड़ा अंडाकार में बनाया गया था। बीच का भाग थोड़ा उठा हुआ और छोर थोड़े नीचे बनाए गए थे, जिससे बरसात का पानी केंद्र में न रहकर बह जाए। साथ ही 10 ऊपर नीचे बैठने की सीढ़ी नुमा गैलरियों का होना अत्यंत मुख्य है। अतः क्रिकेट एक टीम गेम है, जहां खिलाड़ियों को एक दूसरे की सहायता और त्याग करना होता है। कि क्रिकेट का आध्यात्मिकता से क्या काम है? भगवान ने पूछा। विद्यार्थियों, जो अब तक पूरी तरह से क्रिकेट के विश्लेषण में खोए हुए थे, चुप्पी साधे रहे। भगवान ने स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दिया। तुम लोगों ने मुझे ऐसा कहते हुए सुना है कि जीवन एक खेल है, इसे खेल लो। क्रिकेट इसका बढ़िया उदाहरण है। 3 स्तंभों की जिनकी तुम रखवाली करते हो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं।
शारीरिक व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व। बैट्समैन जीवात्मा की व्यक्तित्व आत्मा है, जो मन रूपी बैट का कई तरह से कुशलता पूर्वक प्रयोग करती है। यदि वह मन रूपी बैट का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना नहीं जानता है, तो वह अपनी रक्षा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उसका दिमाग ही उसका नाश कर देता है। वे गेंद क्या है जिनका सामना उसे बार बार करना पड़ता है। हर एक गेंद उसके लिए एक अनुभव है। जीवन के खेल में एक परिस्थिति उसे प्रदान की जाती है। उस अनुभव को वह कैसे अनुभव करता है, यह देखने के लिए उसे दिया गया एक मौका है। एक तेज गेंद अचानक आने वाली अनुभव की तरह है। बैट्समैन बल्लेबाज की प्रतिक्रिया कैसी होती है कि वह गेंद को शांत पूर्वक छोड़ देता है, या इसकी रक्षा करता है, या निराश होकर कोई भूल कर बैठता है। बल्लेबाज को यह गणना करनी चाहिए कि किस प्रकार के गेंद को उस पर बाउल किया गया है और उसके अनुसार उसे कार्यवाही करनी चाहिए। उनके पास स्थित केवल एक अस्त्र उसका हाथ ही उसका दिमाग है। अतः अच्छा बल्लेबाज वही है जिसका नियंत्रण उसके दिमाग में है। केवल तभी जीवन के खेल में सफलता प्राप्त करते हैं। फिर वे यह कहते हुए उठ गए, यह भजन का समय है। विद्यार्थी भगवान के साथ आधे घंटे से अधिक समय के लिए थे। जब वे जाने के पहले अपने शीश को भगवान साई राम जी, आप एक छोड़ के 128 नंबर पे छोड़ गए आप आगे। हाँ जी, साई राम जी, साई राम। साथ ही 10 ऊपर नीचे बैठने की सीढ़ी नुमा गैलरियों का निर्माण भी हो रहा था। लंबाई में 165 मीटर पूर्व की तरफ और पवेलियन दक्षिण की तरफ था। पवेलियन जो 4000 वर्ग फीट की फर्श क्षेत्रफल का था, में 2 ड्रेसिंग कमरे भी बने हुए थे, एक कॉमन हॉल और खिलाड़ियों के लिए एक सिट आउट भी था। पूरा काम 8 महीने के रिकॉर्ड समय में हो गया था। ठीक है डॉक्टर साहब। 18 नवंबर को पवेलियन को श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। एक ट्रायल मैच जो 30 ओवर्स का था, प्रसन्ना 11 और विश्वनाथ 11 के मध्य हरे भरे मैदान में 7 दिसंबर को खेला गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि विकेट और गेंद का मूवमेंट जमीन पर पूर्ण रूपेण ठीक है, भगवान बाबा ने भी मैच को लगभग आधे घंटे के लिए देखा था। पहाड़ के शिखर से कोई भी खेल के मैदान का विहंगम दृश्य देख सकता है, जो इंग्लैंड के किसी भी काउंटी ग्राउंड से कम ना था। सुनील गावस्कर के अनुसार श्री सत्य साई हिल व्यू स्टेडियम की सानी कोई नहीं कर सकता है, जिसमें विश्व स्तरीय पवेलियन ड्रेसिंग कमरे हैं, जो ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय पवेलियनों से बड़े हैं, और चिकित्सक सुविधाएं भी उच्च कोटि की हैं। जिस प्रकार पिच है। जब प्रसन्ना से पूछा गया कि कैसे इस काम को इतने कम समय में पूरा कर लिया गया, उन्होंने उत्तर दिया, स्टेडियम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैदान में को बनाने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत थी, उसकी पूर्ति समय पर कर दी गई। जब भगवान किसी चीज को करना चाहते हैं तो उसे करने में कोई बाधा नहीं होती है, काम अपने आप हो जाते हैं। ईश्वरीय इच्छा और शक्ति मनुष्य की कल्पना से परे है। स्वामी के पास सर्वश्रेष्ठ इच्छा शक्ति है। प्रशांति निलयम के विद्यार्थियों और वृंदावन के
विद्यार्थियों के बीच डीम्ड यूनिवर्सिटी की एक इंटर कैंपस स्पोर्ट्स मीट के दौरान जनवरी 1985 को एक मैच खेला गया था। मैच के कुछ दिनों बाद उन क्रिकेट खिलाड़ियों में से कुछ को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उन्हें अपनी सर्वज्ञता के बारे में मैच की कुछ सूक्ष्मताओं का खुलासा इसकी आध्यात्मिक महत्ता को हाईलाइट करने के लिए पहले किया था। क्रिकेट एक मनोवैज्ञानिक खेल है और यह आध्यात्मिक गहराई से भरा हुआ है। इसमें शरीर से ज्यादा मन से श्रम लिया जाता है। स्वामी ने गौरपूर्वक विद्यार्थियों की ओर देखा और उनसे पूछा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अवाक एवं स्तब्ध विद्यार्थियों को देखकर उन्होंने कहना जारी रखा, क्रिकेट युद्ध नीति से युक्त खेल है जिसमें एक दल दूसरे दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयत्न करता है और जो कोई जिसकी नस को पकड़ लेता है वह खेल जीत जाता है। यह लोकप्रिय है क्योंकि यह शरीर से ज्यादा मन का खेल है। क्रिकेट निर्णय लेने का खेल है। फील्ड या बैट करने का निर्णय, पहले राइट बैटिंग ऑर्डर को रखने का निर्णय या हर बैट्समैन के लिए सही फील्ड को सेट करने का निर्णय और सही समय पर सही बॉलर का चुनाव करने का निर्णय लेना, यह निर्णय लेने का खेल है। लेकिन निर्णय हर किसी के द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं। हर निर्णय के लिए नेता की आवश्यकता होती है। क्षण प्रतिक्षण बदलती परिस्थितियों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वही टीम या दल का कैप्टन होता है जिसके लिए खिलाड़ी बाट जोते हैं। अतः क्रिकेट नेतृत्व का खेल है, लेकिन नेता अपने आप निर्णय नहीं लेता है, उसे अपनी टीम के साथ काम करना होता है। टीम स्पिरिट का होना अत्यंत मुख्य है। अतः क्रिकेट एक टीम गेम है जहां खिलाड़ियों को एक दूसरे की सहायता और त्याग करना होता है। कि क्रिकेट का आध्यात्मिकता से क्या काम है? भगवान ने पूछा, विद्यार्थी जो अब तक पूरी तरह से क्रिकेट के विश्लेषण में खोए हुए थे, चुप्पी साधे रहे। भगवान ने स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर दिया, तुम लोगों ने मुझे ऐसा कहते हुए सुना है कि जीवन एक खेल है, इसे खेल लो। क्रिकेट इसका बढ़िया उदाहरण है। 3 स्टंपों की जिनकी तुम रखवाली करते हो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के 3 पक्ष हैं। शारीरिक व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व। बैट्समैन जीवात्मा की व्यक्तित्व आत्मा है जो मन रूपी बैट का कई तरह से कुशलता पूर्वक प्रयोग करती है। यदि वह मन रूपी बैट का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना नहीं जानता है तो वह अपनी रक्षा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उसका दिमाग ही उसका नाश कर देता है। वे गेंद क्या है जिनका सामना उसे बार बार करना पड़ता है। हर एक गेंद उसके लिए एक अनुभव है। जीवन के खेल में एक परिस्थिति उसे प्रदान की जाती है। उस अनुभव को वह कैसे अनुभव करता है, यह देखने के लिए उसे दिया गया एक मौका है। एक तेज गेंद अचानक आने वाले अनुभव की तरह है। बैट्समैन बल्लेबाज की प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या वह गेंद को शांत पूर्वक छोड़ देता है या इसकी रक्षा करता है या निराश होकर कोई भूल कर बैठता है? बल्लेबाज को यह गणना करनी चाहिए कि किस प्रकार के गेंद को उस पर बाउल किया गया है और उसके अनुसार उसे कार्यवाही करनी चाहिए। उसके पास स्थित केवल एक अस्त्र उसका हाथ ही उसका दिमाग है। अतः अच्छा बल्लेबाज वही है जिसका नियंत्रण उसके दिमाग में है। केवल तभी जीवन के खेल में सफलता प्राप्त करते हैं।
फिर वे ये कहते हुए उठ गए, यह भजन का समय है। विद्यार्थी भगवान के साथ आधे घंटे से अधिक समय के लिए थे। जब वे जाने के पहले अपने शीश को भगवान के चरणों में नवाने के लिए झुके, तब उन्होंने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने जिस स्टेडियम का नाम दिया है उसमें आपने खेला है। लेकिन याद रखो कि एक दिन संसार के महान खिलाड़ी यहाँ खेलेंगे और स्वामी देखेंगे। तुम्हारे क्रिकेट मैच बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता हूँ। लेकिन तुम देखोगे कि बड़े खिलाड़ी प्रशांति नीलम खेलने को आएंगे। उनकी यह भविष्यवाणी कितनी सच निकली। 30 दिसंबर 1997 को श्री सत्य साई यूनिटी कप इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को प्रशांति नीलम के हिलव्यू स्टेडियम में खेला गया, जो बड़े खिलाड़ियों द्वारा खेला गया बड़ा मैच था। लिटिल मास्टर गावस्कर के मैच के समन्वयकारी रूप में काम किया। उन्होंने खिलाड़ियों एवं उनके नेशनल क्रिकेट बोर्ड से संपर्क साधा। मैच के अंत में उन्होंने अनुभव किया कि उनके क्रिकेट के कैरियर में यह सबसे बड़ा टेस्ट है। उन्होंने मैच का आयोजन करते समय किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए, उसके बारे में इस प्रकार बतलाया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि अपने क्रिकेट खेलने के कैरियर में भारत के लिए मैंने 125 टेस्ट मैच खेले हैं। मुझे उनमें से कुछ में सफलता प्राप्त हुई और अधिकांश में असफलता प्राप्त हुई, लेकिन मेरा सबसे बड़ा टेस्ट पुट्टपर्ती में इंडिया 11 और इंटरनेशनल 11 मैच का आयोजन करने के लिए पूछा जाना है। मैच को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया की तरफ से मंजूरी प्राप्त हो गई थी, पर तारीख को निश्चित करना एक बड़ी समस्या बन खड़ी हुई थी, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जचे। जब इंडियन बोर्ड से खिलाड़ियों से संपर्क कर तारीख निश्चित करा दी गई, अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से संपर्क साधना था। उन्हीं तरीकों से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी मेलबोर्न में खेल रहे थे, अतः वे नहीं आ सकते थे। उसी प्रकार न्यूजीलैंड के लोगों का भी सीजन भरा हुआ था। अंग्रेजी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के टूर पर थे, इस तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। अतः इससे श्रीलंका और पाकिस्तानियों की पसंद सीमित हो गई। श्रीलंका वाले अर्जुन रणतुंगा के नेतृत्व में खेलने में कृत संकल्प थे। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ आरंभिक समस्याएं आने के लिए खिलाड़ियों को मैच के थीम एकता को जानकर छोड़ा गया, जिसे हाईलाइट किया गया था। बांग्लादेश के खिलाड़ी कुछ दिनों के लिए अपने कैंपस से भाग गए। इंग्लैंड के डॉगी ब्राउन निमंत्रण पाकर बहुत ही उत्तेजित हो गए थे। उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि उन्हें रिजर्व में रखा गया था। यदि आवश्यकता पड़ती तभी उनका उपयोग होना था। जब वह शुभ दिन आया तो लोगों ने यह सोचा कि इंडिया 11 और एशिया 11 के बीच मैच खेला जाएगा, लेकिन ब्राउन का उत्साह एवं जोश ओवरलुक करने के लिए बहुत अधिक था और अंततः बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ा था। मैच में दो सबसे तेज वनडे सेंचुरी के स्कोर्स थे। पाकिस्तान के शहीदी अफीदी और श्रीलंका से सनत जयसूर्य के साथ साथ बैटिंग ओपन किया था। यह मैच के थीम उद्देश्य का प्रतीक था, वह यह कि खेल के द्वारा देशों में एकता को लाना। यह दुर्बल दृश्य था कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाड़ी एक टीम में थे। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में प्राप्त सभी उच्च कोटि की सुविधाएं और मेहमान नवाजी से बहुत तृप्ति हुई थी।
खेल के मैदान में कस्तूरी रंगन की कितनी भी तारीफ की जाए कम थी, क्योंकि उन्होंने मैदान को बिलियार्ड टेबल की तरह बना दिया था। पिच भारत में सर्वश्रेष्ठ थी। दर्शकों को कई रोमांच करने वाले क्षण प्राप्त हुए और अपने हीरो लोगों को एक्शन में देखकर बड़ी प्रसन्नता से वापस घर गए थे। खैर, खिलाड़ियों के लिए तो मानो उनका सपना सच होकर आया था कि भगवान के दर्शन हुए और भगवान सत्य साईं बाबा दर्शक बनकर उनके साथ थे। वे दुर्लभ से दुर्लभतम अनुभवों के साथ अपने घर वापस गए थे। मैं घबरा रहा था कि न जाने भगवान ने मैच के बारे में क्या सोचा होगा। दूसरे दिन सवेरे जब उन्होंने बड़ी कृपा से मंदिर में एक कप प्रदान किया तो मेरी घबराहट आनंद में बदल गई थी। मुझे बहुत बड़ी सफलता शायद प्राप्त नहीं हुई होगी, लेकिन मैं अपनी सर्वोच्च परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, वह भी भगवान की दृष्टि में। लिटिल मास्टर को इस बात की प्रसन्नता थी कि उनके मास्टर को उनके निष्पादन पर प्रसन्नता हुई थी। इंडियन 11 सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में थी, जिसमें सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद भी थे। अंतरराष्ट्रीय के अर्जुन रणतुंगा कैप्टन थे, जो 1996 में श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप जीतने में उपकरण मात्र थे। सनत जयसूर्य, अरविंदा डी सेल्वा, मुत्तैया मुरलीधरन, चामिंडा वास और संजीव रणतुंगा आदि श्रीलंका की टीम के थे। पाकिस्तान से सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक, मोइल खान और डॉगी ब्राउन इंग्लैंड ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय टीम बनाई थी। खिलाड़ी सत्य साईं हवाई अड्डे पर पहले दिन दोपहर को उतरे थे और सीधे स्टेडियम के पास चले गए थे। उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था। पहाड़ की तलहटी में हरा भरा क्रिकेट का मैदान नैसर्गिक वातावरण प्रस्तुत कर रहा था। ईश्वरीय अवतारों की मूर्तियां पहाड़ पर मानो दर्शकों की तरह खड़ी थी। कुल मिलाकर यह खेल का मैदान उनके देखे विश्व के मैदानों में काफी अलग था। यहाँ की पिच उनके द्वारा खेले गए से कई काफी अच्छी थी। पवेलियन का फर्नीचर और सुविधाएं, जिन्हें बाबा ने काफी सूझबूझ से बनवाया था, वे अपने में पूर्ण थी। उनको जनता की विशाल भीड़ ने घेर लिया था, जिससे उन्हें वर्णनातीत आनंद की प्राप्ति हुई थी। जब वे शांति भवन गेस्ट हाउस अतिथि गृह पहुंचे थे, हजारों लोग मीलों चलकर उनके सितारों की झलक देखने को आए थे। यहाँ तक कि वे भी मास्टर को देखने को ललायत हो उठे, जिनके आकर्षण ने उन्हें इतने एक छोटे से गांव पुटपर्ती में खींच लाया था। उन लोगों के अतिथि गृह पहुंचने पर विद्यार्थियों ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया था। वे अपने प्यारे कुलपति की ओर से मेहमान नवाजी कर रहे थे। ज्यों ही वे दर्शन के लिए मंदिर गए, वहां अत्यधिक जोश और उत्साह का वातावरण बना हुआ था। ज्यों ही भगवान पूर्णचंद प्रेक्षागार से निकलकर हॉल में एकत्रित विशाल भक्त जन समूह के बीच से गुजर रहे थे, तो यह देख खिलाड़ी मंत्रमुग्ध हो गए। इतनी भीड़ होने पर भी आनंद और शांति का वातावरण वहां फैला हुआ था। मंदिर पहुंचते ही बाबा ने पोर्टिको में खिलाड़ियों के साथ कुछ क्षण बिताए। फिर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर एवं अर्जुन रणतुंगा को अपनी कार से स्टेडियम को वहां प्रबंध को देखने में ले गए। 30 दिसंबर 1997 को वह शुभ दिन आ ही पहुंचा था। नीला आकाश, सुहावनी सूर्य की रश्मियां और शीतल वायु हरे मरकत के मैदान पर
बह रही थी। बड़े सवेरे से ही लोगों की भीड़ वहां पहुंचने लगी थी। देखते देखते गैलरियां भर गई थी। पहाड़ के ऊपर काफी स्थान था। 3:30 के कुछ समय बाद साईं गीता हाथी को आगे किए खुले स्पोर्ट्स कार में बाबा स्टेडियम को पहुंचे। तब तक सूर्य की किरणें कोहरे को भेद कर ग्राउंड तक पहुंचने लगी थी। शायद यह अपने ढंग का अकेला क्रिकेट मैच था, जहां साईं गीता हाथी ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। स्वामी की कार के आगे लगभग 100 विद्यार्थी विभिन्न देश के झंडों को पकड़े पेड़ करते आए थे। भारत के प्रधानमंत्री I.K. गुजराल द्वारा बड़े समारोह के साथ भगवान बाबा का शांति वेदिका मंच स्वागत किया गया। अन्य गणमान्य जनों ने भी श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री J.H. पटेल को, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री लक्ष्मण खादिरगामार, पाकिस्तान से हानीपफ मोहम्मद जहीर अब्बास और वेस्ट इंडीज में से क्लाइव लॉयड आए थे। डीम्ड विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर G. वेंकटरामन ने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि वे श्री सत्य साई यूनिटी ध्वजा को फहराएं, जिसमें केंद्र स्थान पर सर्वधर्म का चिन्ह अंकित था, जिसके चारों ओर 124 देशों की ध्वजाओं के छोटे छोटे रूप अंकित थे। हनुमान की मूर्ति के पास जाने वाली सड़क पर से दौड़ते हुए यूनिटी ध्वजा से के फहराना होने के बाद अन्य ध्वजाधारी, जो विभिन्न देशों की ध्वजाएं हाथ में लिए हुए थे, गए और अत्यंत नैनाभिराम दृश्य को प्रस्तुत करते हुए उन झंडों को गाड़ दिया गया। तब भगवान ने यूनिटी टॉर्च, एकता की मशाल को प्रज्वलित किया, जिससे 2 विद्यार्थी पहाड़ की तलहटी में ले गए और फिर वहां से एक मास्काट, शुभ शगुन की वस्तु के द्वारा पहाड़ के ऊपर ले जाया गया। यह मस्काट सफेद कबूतर था, जो सभी देशों एवं संसार में शांति का द्योतक था। इस तरह से औपचारिक रूप से मैच का उद्घाटन किया गया। यूनिटी फ्लेम, एकता की ज्योति, जो पहाड़ के शिखर पर थी, वो यूनिटी टॉर्च द्वारा जलाया गया था। साई राम। किरण साई राम। दीदी एक पेज है। नहीं आप अच्छा चलो कर लो, करो पढ़। स्वामी और प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरकर खिलाड़ियों से औपचारिक परिचय प्राप्त करने को गए थे। उसी समय फोटो का सत्र भी संपन्न हुआ था। मीडिया के लोग अधिक संख्या में आए थे। यहाँ तक कि दूरदर्शन के कार्यकर्ता भी मैच का लाइव प्रसारण सारे भारत में और विदेशों के कुछ देशों में करने के लिए वहां आ पहुंचे थे। लाइव टेलीकास्ट के कारण भारत और विदेशों में भी बसे कई साईं भक्तों को मैच और उनके प्रिय स्वामी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब मैच खेल के आरंभ होने का समय हो गया था। दर्शकों के दोनों दलों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य सचिन तेंदुलकर और अर्जुन रणतुंगा मैदान में टॉस करने के लिए आए थे। इंटरनेशनल 11 ने टॉस जीती। अब उन्हें फील्ड का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत के लिए रन जल्दी प्राप्त हुए, जो 85 ओवर्स में 289 की संख्या थी। इसमें मुख्य सहयोग सचिन तेंदुलकर 88, अजय जडेजा 77 और राहुल द्रविड़ ने 62 किया था। रंग बिरंगे परिधानों में श्री सत्य साई प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बहुत ही प्रभावशाली गीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम मध्याह्न के भोजन के अंतराल में प्रस्तुत किया था। मध्याह्न के बाद की पारी में इंटरनेशनल 11 ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इस पारी में सनत जयसूर्य और शहीदी अफरीदी ने शुरुआत की थी।
और 35 रन बहुत ही कम समय में बना लिए थे। लेकिन एक बार खेल की शुरुआत करने वाले आउट हो गए थे तो टीम दल हतोत्साहित हो गई और 23 ओवर्स में 165 पर ऑल आउट हो गए थे। भारत के वेंकटेश प्रसाद का प्रमुख विकेट कीपर होना वह भी स्विंग बॉलिंग से फायदेमंद रहा। इंटरनेशनल 11 के लिए अर्जुन रणतुंगा ने 64 और सनत जयसूर्या ने 45 प्राप्त किए थे। इंडिया 124 रनों से मैच जीत गई। भगवान ने भारतीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को मध्याह्न से पूर्व पूरी तरह से देखा था। मध्याह्न के बाद की पारी में लगभग 2 बजे इंटरनेशनल टीम की बल्लेबाजी को देखने के लिए स्वामी आए थे। यह एक अपूर्व मैच था जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी के लिए खेला गया था। वह भी अवतार की ईश्वरीय उपस्थिति में हाउसफुल दर्शकों की भीड़ ने देखा था। वे लोग झंडे फहराकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे जिन पर श्री सत्य साई यूनिटी कप ऑफ लाइफ इज ए गेम प्ले इट के नारे छपे हुए थे। क्रिकेट के समापन समारोह में उपस्थित भगवान बाबा क्रिकेट के सितारों के बीच पूर्ण चंद्र की तरह शोभायमान थे। पुरस्कार वितरण के पहले हनीफ मोहम्मद, क्लाइव लाइट और सुनील गावस्कर ने भगवान बाबा को अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा कि क्रिकेट के खेल को आशीर्वाद देते हुए विश्व स्तरीय खेल के मैदान को तैयार करवाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन पुटपर्ती में कराया है। क्लाइव लाइट ने कहा, क्रिकेट के खेल को देखने के लिए आए इस अपार जनसमूह को इस अद्भुत खेल के मैदान में देखकर मैं पुलकित हो गया। खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए कि उनमें स्थित प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त अनुपम उपहार है। अपनी इस प्रतिभा का प्रयोग भगवान के समर्पण के लिए करना चाहिए, उसे मानवता के लिए उपहार देना चाहिए। सबसे पहले भगवान के विशेष रूप से बनाए गए चांदी के कपों को सभी भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधियों को प्रदान किया। तत्पश्चात दोनों दलों के सभी खिलाड़ियों को प्रदान किया। अंततः जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एवं वाहवाही के बीच बाबा ने भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर को 20 किलोग्राम सोने से बने श्री सत्य साई यूनिटी कप को प्रदान किया। लगभग आधे दर्जन कॉलेज विद्यार्थियों ने उसे भारी कप को बाबा के लिए पकड़ा, जिसे बाबा ने छूकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसे भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सुनील गावस्कर के शब्दों में, सचिन की बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन भारोत्तोलन प्रदर्शन के आगे फीका पड़ गया। जब उन्होंने एक अकेले ही उस कप को पकड़ा था, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा था, पवित्र और विशुद्ध हृदय एवं भक्ति भाव से समर्पित किया गया फूल, पत्ता, फल या पानी मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने इस बात को यह प्रदर्शन कर याद दिलाया है, जहां तक कि क्रिकेट का खेल भी पूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए खेलकर उन्हें प्रेम से समर्पित किया जाए तो यह पवित्र बन जाता है। इस तरह से क्रिकेट ने भगवान ने निवास पर इतिहास की सृष्टि की, उनकी ही कहानी बनकर कर डाली। ओम श्री साई राम। साई राम। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। अब मैं जनक जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और इस पाठ को थोड़ा ब्रीफ करें। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत मीनिंगफुल है, इसलिए टेक योर टाइम, चाहे 2-4 पेज होते हो, आप उनको ही अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दीजिए। धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वामी ने इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही गहराई से हमें समझाने की कोशिश की है। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी
साई राम। मैं कहीं सुन रही थी कि भगवान के स्टूडेंट के द्वारा आपकी भगवान थोड़ी कहते हैं। आवाज आपकी थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। साई राम अब आ रही है? हाँ, थोड़ी ऐसे क्या कहते, क्लियर नहीं है, थोड़ा आप इधर कट उधर कट के होके आ रही देखिए। है। साई राम, साई राम। भगवान के एक स्टूडेंट का मैं मैसेज सुन रही थी, तो उसने उन्होंने कहा कि भगवान हमें मास्टरपीस बनाना चाहते हैं, कि हम भगवान के पास जब जाएं तो इस दुनिया में क्या क्या, उनकी सृष्टि में उन्होंने क्या क्या खेल रचे हैं, हमें सबका ज्ञान होना चाहिए। तो वही बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे क्रिकेट सुना जरूर है, लेकिन मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो भगवान ने आज ऐसा चैप्टर दिया जिसमें क्रिकेट के बारे की बारीकियों के बारे में भगवान ने बताया। मेरे को तो जो समझ आया ना, ये स्पिरिचुअलिटी, भगवान गेम में कैसे स्पिरिचुअलिटी ला रहे हैं, तो कैसे भगवान ने हर इंसान की जरूरत को समझा, कि मेरी जो सृष्टि बनाई हुई है, गांव के जो लोग हैं वो क्रिकेट के दीवाने हैं, और उस क्रिकेट को देखने के लिए कुछ के पास साधन होते हैं, कुछ के पास नहीं होते, फिर भी वो जा करके अपने क्रिकेट के हीरोज को देखना चाहते हैं, उन्हें खेलते हुए देख करके आनंद पाना चाहते हैं। तो भगवान तो आनंद स्वरूप है, वो कैसे वंचित कर सकते हैं अपने प्यारे प्यारे भक्तों की, अपने ग्रामीण भक्तों की इन इच्छा को कैसे न पूरा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान ने क्रिकेट के सम्राट, जैसे उन्होंने एक शब्द कहे कि हे भगवान, हे स्वामी, ये सभी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम तो क्रिकेट से हैं, हम क्या करें आपके लिए। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे लिए क्रिकेट का इंतजाम करो। उन्होंने सोचा कि पति में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, तो भगवान जब बेंगलोर के स्टेडियम में हमें खेलने का मौका देंगे और हम वहां खेलेंगे तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन भगवान का तो जो अंदर से था वो तो सब ग्रामीण भक्तों के लिए भी, हर भक्त के लिए भी, उनकी आनंद की परिपूर्ति करने के लिए जो इच्छा थी भगवान की, जो संकल्प था भगवान का, वो पूरा हुआ। और उत्पत्ति जैसे ग्राम में भगवान ने सारे विश्व से भी सुंदर, इतनी सुविधाओं वाला ये क्रिकेट के लिए जो प्लेग्राउंड बनाया गया, जो इतने पेवेलियन जिसमें सुंदर सुंदर, और जिसमें ड्रेसिंग की हर हर बारीकी को भगवान ने स्वयं देखा। और बड़े बड़े दिग्गज जो क्रिकेटर थे, तो उसमें उन्होंने सबकी इन्वॉल्वमेंट हुई, और कितना सुंदर बन करके वो तैयार हुआ। जब ये पूछा गया कि प्रसन्ना जी से, मिस्टर प्रसन्ना से, कि ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया 8 महीने के अंदर अंदर, तो हम तो इसमें हमें कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात आई थी तब भी वो कितनी जल्दी तैयार हो गया था। तो भगवान का, उसने कहा कि भगवान का संकल्प जो है, तो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, ये उससे पूरा हुआ है। तो इसमें हैरानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, उनके लिए ये एक मैदान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो लेकिन ऐसा सुंदर मैदान, जो कि अन्यथा कहीं भी, सुनील गावस्कर जी ने भी कहा कि इतना सुंदर, इतनी सुविधाओं वाला जो ये बना है, प्ले ग्राउंड जो बना है क्रिकेट के लिए, ऐसा सुंदर सुविधाएं कहीं भी विश्व में नहीं है जितनी सुंदर पुट्टापट्टी में है। ये भगवान ने जो चमत्कार किया, भगवान का तो आ, हमें तो चमत्कार लगता है, भगवान के लिए एक सहज प्रवृत्ति है ये, कि उन्होंने कितना सुंदर और कितने कम समय में अपने विद्यार्थियों का नाम ऊपर, जैसे कि ये ग्राउंड बना था, तो उन्होंने विद्यार्थियों ने ही भगवान को, भगवान कहीं गए हुए थे तो भगवान को सरप्राइज देने के लिए लिख दिया था, श्री सत्य साई हिल स्टेडियम। जब इसका नामकरण की बारी आई तो भगवान ने कहा जो स्टूडेंट्स ने नाम लिखा है वही चलेगा। और भगवान ने उनको जब 1985 में, जब वृंदावन और पुट्टी में
प्रशांति निलम के स्टूडेंट्स का मैच करवाया, तब उन्होंने समझाया कि ये जो मैच है मैं तो देख रहा हूँ, और तुम देखोगे कि यहाँ तुम्हारे जो हीरो है, क्रिकेटर हीरो है, वो खेलने आएंगे, तो तुम्हारा तो ये जो मैच होता है, छोटे छोटे मैच होते हैं, और ये मैच क्या सिखा रहा है। तो भगवान की ही वाणी में भगवान ने कहा है कि ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है, जैसे मन का खेल है, और ये एक साइकोलॉजी साइकोलॉजी है, कि भगवान कहते हैं कि जो ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं है, इसमें बहुत डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जो लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप को क्विक डिसीजन भी लेने हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन भी रखना है, उसके साथ सामंजस्य बना करके रखना है। तो इस तरह से अगर हमारा अगर किसी भी लीडर का, तो ये जीवन की प्रक्रिया बताई है भगवान ने, कि हमें इस, जैसे भगवान कहते हैं लाइफ इज ए गेम प्ले, तो इस तरह से ये एक क्रिकेट को एसोसिएट किया गया है कि ये स्पिरिचुअलिटी है, जीवन जीने की कला है, कि कैसे हम अपने दिमाग से कौन सा निर्णय लेते हैं, और इस जीवन में जो जो रोल, जो जो पार्ट हमें अदा करने पड़ते हैं, उस उन पार्ट्स में हमें कैसे, हमारा कभी दिल हावी होता है, कभी दिमाग हावी होता है, और हमें उन सारी, अगर हमारे अनुकूल परिस्थितियां चलती हैं तो कैसे डिसीजन लेना है, अगर हमारे विपरीत परिस्थितियां चलती हैं तो हमें कैसे निर्णय लेना है। तो इसमें बल्लेबाज हो या कोई भी, जो भी उनके पॉइंट पॉइंट पे खड़े होते हैं, अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, अलग अलग जो लीड करते हैं, और सबसे बड़ा जो उनका लीडर होता है, उसको बहुत सोच समझ कर दिमाग से निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन उसको अपने साथियों की, अपने टीम की स्पिरिट का भी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हीं के साथ मिल करके ही उनका, जैसे कि हम अगर कोई, हमारा शरीर है जैसे, तो इसमें जो दिमाग है टॉप पे है, और टॉप पे दिमाग को एकदम से कुछ भी सूझता है तो वो नीचे के पैर तक, हर अंग तक उसकी अंग तक उसकी, उसका स्पर्श होता है, पता चलता है। इसी तरह जो टीम का लीडर होता है, उसके अपने जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं, टीम का लीडर जो है वो हेड के समान है, वो हमारा जैसे सिर है, दिमाग है, वो कैसे निर्णय लेता है, और उसके जो नीचे के जितने भी उसके एसोसिएट अंग हैं, उसके जितने भी वो साथी हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए, उन सब की सद्भावना के साथ उनको आगे चलकर लेना पड़ता है, तभी वो खेल को जीत पाते हैं। खेल का जीत और हार बहुत हद तक दिमाग पर भी काम करती है। इसी तरह लीडर को भी एक बहुत ही शार्प माइंडेड, और अपने सबसे बड़ी बात कि वो अपने साथियों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, वो उनको कितना समझता है, कितनी, ये क्या है, स्वामी ने बताया, ये बड़ा ही अच्छा वो है, ये एक युद्ध नीति से युक्त खेल है। कैसे है ये, जिसमें एक दल दूसरे दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयत्न करता है, और जो कोई जिसकी उसकी नस को पकड़ लेता है तो वो जीत जाता है, खेल जीत जाता है। ये लोकप्रिय खेल है क्योंकि ये शरीर से ज्यादा मन का खेल है। क्रिकेट निर्णय लेने का खेल है, फील्ड या बैट करने का निर्णय पहले, राइट बैटिंग ऑर्डर को रखने का निर्णय, या हर बैट्समैन के लिए सही फील्ड को सेट करने का निर्णय, और सही समय पर सही बाउलर का चुनाव करने का निर्णय लेना, ये डिसीजन मेकिंग गेम है। लेकिन निर्णय हर कोई तो नहीं ले सकता, हर किसी के द्वारा तो नहीं लिए जाते, तो इसीलिए इस हर निर्णय के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। क्षण प्रतिशत, तो वही भगवान, ये जो संसार है, स्वामी कहते हैं कि संसार जो है ये भी एक खेल है। तो इसमें क्या है कि परिस्थितियां एक क्षण कुछ ऐसी होती है, एक दूसरे क्षण बदल जाती है। तो हर परिस्थिति में हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने जीवन की बैटिंग करनी है, और कैसे सबका सहयोग करते हुए, समाज का, सोसाइटी का मर्यादित रहते हुए हमें इस जीवन में क्या क्या करना है, ये सारा स्वामी जो है, ये हमें इसके माध्यम से, क्योंकि क्रिकेट जो है यूनिटी है, यूनिटी, एकता के लिए भगवान ने सद्भावना के लिए इस खेल को एक एग्जाम्पल के रूप में सेट कर दिया, कि जो खेल है, क्रिकेट का जो खेल है, ये यूनिटी का, एकता का। आजकल कैसे भगवान को तो सब पता है
कि संसार में हर सारे देश एक दूसरे को दबाने में लगे हुए हैं। और जब ये खेल खेला जाता है, जब ये खेल खेला गया, तो ये एक सद्भावना के रूप में, सद्भावना के प्रतीक के रूप में ये खेल खेला गया, जिसमें स्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं। खेल ही खेल में शिक्षा है कि हमें कैसे सबका सहयोग करते हुए जो डिसीजन लेना है, उससे किसी का उससे किसी की भावनाओं को कैसे साथ लेकर के चलना है। और ये खेल जो है वो खेल है, लेकिन हमें इसको अच्छे खेल से, जैसे भगवान ने लास्ट में एक मैसेज दिया कि मैं, अगर किसी का दिल साफ है, अगर हम किसी ईर्ष्यावश खेल रहे हैं, खेल खेल के लिए खेलना है, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं, प्योर हार्ट स्वीकार करते हैं भगवान। भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक दिन कि एक बच्चा था जो व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, स्वामी के पास आया और स्वामी ने कहा, बच्चे ये बंगारू ये क्या है, ये तुम्हारे इतने सुंदर साफ कपड़े पहने हुए हैं, गंदे हो जाएंगे नीचे बैठ के। तो उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं एक आसन लाया हूँ, जैसे स्टूडेंट लाते हैं वहां पे, तो एक आसन लाया हूँ, जब मैं इस पर बैठूंगा तो मेरे कपड़े मैले नहीं होंगे। तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा, तुम अपने इन कपड़ों को बचाने के लिए एक आसन का प्रयोग करते हो, और मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, और मेरे को भी एक साफ सुथरे और पवित्र जगह की जरूरत है। तो वो कैसे आएगी? प्योरिटी ऑफ वर्ड्स, प्योरिटी जो हमारे शब्दों में है, जो हमारे कर्मों में है। तो यही एक मैसेज मुझे तो समझ आया है कि भगवान कहते हैं कि खेल खेलो, इस जीवन को जियो, लेकिन अपने हृदय को पवित्र करके, और पूरे जोर से खेलो, लेकिन अपने हृदय को पवित्र करते हुए, और किसी भी कोई भी दुर्भावना के लिए जिसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस जीवन को जीतो, लेकिन अच्छे कर्मों से और अच्छी भावना से। तो आज तो समय हो गया, आज तो इतना ही। और जितना मेरे को इसके पीछे छिपे, भगवान के छिपे क्या, भगवान ने तो क्लियर क्लैरिटी कर दी है कि ये जीवन के साथ कैसे ये खेल जुड़ा हुआ है, और जीवन भी एक खेल है, उसको हम कैसी परिस्थितियों में कैसे जीते हैं, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ करके। तो कैसे उन्होंने सचिन तेंदुलकर को कितना बड़ा दिया, क्योंकि उसका दिल पवित्र था, उसने बड़े निष्कपट हृदय से कैसे गेम को जीता, क्योंकि निर्णय लेना सॉरी आसान नहीं होता। तो कैसे उसने अपनी टीम को जिताया कई मौकों पर, और कितना सम्मान अपने देश को, अपनी मातृभूमि को दिलवाया, और भगवान की कृपा कैसे उस पर बरस रही थी। तो ये सब लेकर के जितना आज मुझे समझ आया है, तो ये सब इसको मैसेज को मैं दुनिया के साथ कैसे जीने का ढंग भगवान ने बताया है, इसके साथ जोड़ करके हमें कैसे जीवन में जीना है। ओम श्री साई राम। साई राम, बहुत सुंदर। आज का विषय सच मायने में ही हम जैसे साधारण लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है। भगवान ने इस गेम के द्वारा हमें कुछ ऐसा समझाना चाहा है जो हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। और इस विषय को अभी और स्पष्ट करेंगे कल, और ताकि हम समझ पाए कि कैसे ये जीवन एक खेल है और इसको खेलना है। जीवन को हमें भार नहीं समझना, जीवन को हमें कोई एक समस्या नहीं समझना, वास्तव में इसको खेल की तरह ही खेल खेल के ही बड़े सुंदर तरीके से जीना है। बस यही भगवान का एक मैसेज है। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति
शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। जय शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम साई राम।